हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेज में आप लोगों की बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से आप लोग कितने नंबर लाते हैं ये ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। तो आज की क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो डाइन प्रति सेंटीमीटर या न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो इसमें से जो सही हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या सही हो जाएगा? प्रत्यास्था गुणांक का जो होता है प्रतिबल बटा विकृति, जो कि प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक प्रतिबल का मात्रक और विकृति का मात्रक होता है। जैसे न्यूटन प्रतिबल का मात्रक हो गया, विकृति का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। इसलिए प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बल गुणनफल है किसका किसका? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। न्यूटन के दूसरे नियम से संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। न्यूटन के दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, यानी एफ इक्वल टू एम ए, यानी बल इक्वल टू द्रव्यमान गुने त्वरण। इसलिए बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके कारण? नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण उसके अंदर होने वाला नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से होता है। इस अभिक्रिया में दो नाभिक मिलकर एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसका द्रव्यमान दोनों नाभिकों के द्रव्यमान के योग से क्या होता है? कम होता है, और ये द्रव्यमान में कमी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होती है क्योंकि वह प्रजनन में बाधा डालता है। ऐसा होता है। मच्छरों के लिए उच्च विष है। मिट्टी का तेल क्या मच्छरों के लिए उच्च विष है? नहीं। लार्वा के सांस में बाधा डालता है, मच्छरों को भगाता है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो मच्छर की लार्वा होता है उसकी सांस में क्या करता है? बाधा डालता है। कौन? पानी। कैसे डालता है? मच्छर पानी की सतह पर अंडे देते हैं, क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव अंडों के भार को संतुलित करता है। पानी पर जब मच्छर अंडा देता है तो वो नीचे नहीं जाता है, लेकिन यही अगर पानी की सतह पर मिट्टी के तेल डालने से पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे कि मच्छर के अंडे पानी में डूब जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कॉपरनिकस ने, आइंस्टीन ने। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक कण प्रत्येक अन्य कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल का परिणाम जो होता है उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है, जबकि उसके बीच की दूरी के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसमें से चेक करना है कि कौन सही नहीं है, कौन गलत है। किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। हाँ, भार जो है भिन्न भिन्न ग्रह पर या भिन्न भिन्न जगह पर क्या हो सकता है, अलग अलग भार हो सकता है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, हमेशा समान होता है, ये भी सही है। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति पर उसमें लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। हाँ, ये भी सही है। गलत कौन सा है, तो अगला पढ़ते। पृथ्वी की सतह पर समुद्र ताल पर यानी समुद्र की तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। ऐसा गलत है क्या, कि किसी भी पृथ्वी की सतह पर समुद्र के किसी भी तल पर पिंड का भार और द्रव्यमान हमेशा यानी बराबर नहीं होता है। भार अलग होता है और द्रव्यमान अलग होता है। तो पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है। द्रव्यमान जो है हमेशा कहीं पर भी रखो तो समान रहता है, जबकि पिंड का भार जो होता है वो अलग अलग स्थान पे या अलग अलग ग्रह पर अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है। जल में विलीन पदार्थ होते हैं, इसलिए बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, इसलिए वायल के अंदर उच्च दाब होता है, इसलिए यह अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है, इसलिए। तो इनमें से क्या सही हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बॉयलर के अंदर उच्च दबाव होता है, इसलिए बॉयलर का अंदर क्या होता है, उच्च दबाव होता है। बॉयलर एक क्या है, तो बॉयलर एक बंद पात्र होता है जिसमें जल या कोई अन्य द्रव गर्म किया जाता है, जिसमें गर्म करने या उबालने से उत्पन्न वाष्प को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था भी होती है, जिससे वाष्प को विभिन्न प्रक्रमों या गर्म करने के लिए उपयोग में लाया जा सके। इसकी डिजाइन इस प्रकार की जाती है कि गर्म करने पर कम से कम ऊष्मा बर्बाद हो तथा वह वाष्प का दाब भी सहन कर सके। इसमें उबलते हुए जल का तापमान उच्च दाब के कारण उच्च हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी झील की सतह का पानी जमने ही वाला है। झील के अंदर वाला अंध स्थल में जल का क्या तापमान होगा, यानी उसके झील के अंदर वाले पानी का तापमान क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से जो सही होगा, जल के अंदर जो ऊपर तो जमा हुआ है झील की, लेकिन अंदर वाले भाग में जो होता है वो क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी जमने वाला रहता है। जल का घनत्व अधिकतम 3.98 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जमने पर जल का घनत्व कम हो जाता है और यह इसका आयतन 9% बढ़ जाता है। यह गुण एक असामान्य घटना को जन्म देता है, जिसके कारण बर्फ जल के ऊपर तैरती है और जल में रहने वाला जीव आंशिक रूप से जमे हुए एक तालाब के अंदर रह सकते, क्योंकि तालाब के तल पर जल का तापमान क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है। तो ऊपर वाला पानी तो जमा हुआ रहता है, लेकिन अंदर वाला पानी क्या होता है, वो बिल्कुल जमने के कगार पे रहता है, ना कि जमा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट का ये कार्य है, वह एक तापमान को कम करता है। वह जो है क्या कार्य करता है, तापमान को कम करता है। यह हिमालयन तापमान को बढ़ाता है। एक समान तापमान बनाए रखने का गलनांक घटना देखता है। यह गलनांक को घटाता है, यह घटाना है।
रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? तापमान को कम करता? नहीं। हिमालयन ताप को बढ़ाता है? नहीं। गलनांक को घटाता है? नहीं। तो ये क्या कार्य करता है? तो एक समान तापमान को बनाए रखने में गलनांक को है जो क्या करता है? घटा देता है। इसमें से सही कौन हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर का। तो एक समान तापमान बनाए रखता है और क्या करता है? गलनांक को कम कर देता है। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान बनाए रखने के लिए किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करने वाला यंत्र है। इसकी सहायता से किसी निकाय का तापक्रम बाधित स्तर पर रखा जा सकता है। बता दें कि थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण होता है जो आवश्यक तापमान को बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक या अधिक ताप स्रोत और ठंडे स्रोत को नियंत्रित करता है। इस फंक्शनल को प्राप्त करने के लिए थर्मोस्टेट में एक संवेदनशील तत्व और कन्वर्टर होना चाहिए। संवेदनशील तत्व तापमान परिवर्तन को मापता है और कन्वर्टर जो है वांछित प्रभाव उत्पन्न करता है। कन्वर्टर एक संवेदनशील तत्व के कार्य को उस डिवाइस के लिए उचित नियंत्रण में परिवर्तित करता है जो तापमान को बदल देता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित हैं। गैसों के दो विशिष्ट ताप है वह किसके द्वारा संबंधित है? तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R/J। Cp प्लस Cv इक्वल टू Rj। Cp माइनस Cv इक्वल टू Rj। Cp बटा Cv बराबर R। तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Cp माइनस Cv इक्वल टू R/J। गैसों को दो विशिष्ट ताप जो होता है वो क्या चीज़ द्वारा संबंधित होता है? तो Cp माइनस Cv बराबर R/J। यहाँ पर जो दिया गया है वो थोड़ा गलत दिया गया है, इसको सुधार लिया। ठीक है दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन के लिए कल तैयार रहना।